हालेलुया। अपने हाथों को लाएं सभी जन, सभी क्रिश्चियन, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन क्रिश्चियन, सभी जन जितने भी आज जुड़े हैं एनएम मिनिस्ट्री के साथ। थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा छुए खुदावंद, अजीब अचंभे और चमत्कारी काम, साइंस और वंडर्स इन लोगों की लाइफ में करे परमेश्वर। सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ, अपनी सहभागिता के साथ आज इन्हें भरे परमेश्वर। आज हर तरह की बांझपन, हर तरह की निराशा, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह की परेशानी, वरीज इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए परमेश्वर। आज पूरी तरह से फ्री होकर, मसे से भरकर, खुशियों के साथ, आनंद के साथ खुदावंद अपने घरों में वापस लौटे परमेश्वर। तेरा खुशी का, तेरी आनंद का मसा इन लोगों की लाइफ में आज बहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, आज इनके दिलों को खोल के वचन को ग्रहण करने वाले, बोलने वाले, वर्शिप करने वाले, टेस्टिमनीज को रिसीव करने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं बोलने के लिए। बेस्ट टाइम है हमारी मिनिस्ट्री का बोलने का। हमें हर तरह के श्राप से परमेश्वर मुक्त करना चाहता, फ्री करना चाहता, डिलीवर करना चाहता है परमेश्वर। ना केवल बीमारियों से, ना केवल श्रापों से, ना केवल परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के जकड़ों से, बंदुआइयों से, लेकिन परमेश्वर फाइनेंशियली भी परमेश्वर में फ्री करना चाहता है। तो एक बड़ी डिलीवरेंस का टाइम होता है, बोने का टाइम। अपने दिलों को खोलें बेस्ट के साथ, ताकि परमेश्वर छू सके, बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में क्रिएट कर सके। हालेलुया। उत्तम जगहों के ऊपर उत्तम ताजा दाखरस, ताजा तेल, बेस्ट उत्तम ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर आपको भर सके। सब बेस्ट टाइम है बोने का। अपने टोटली हार्ट को खोलते हुए इमोशनली और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर, जो पवित्र आत्मा आज आपके मन में डालें, उस वचन के साथ, उस बीज के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। आप पता है आपको कि आपका बीज जो है आपको एक्टिवेट करता है, आपकी स्पिरिट को जागृत करता है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। आपका बीज जो है परमेश्वर के कामों में तेजी लेकर आता है। आपका बीज प्रभु के कामों को तेज करता, सुसमाचार को बढ़ाने में कई रास्तों को खोलता, नई ब्रांचेस स्थापित होती। आज भी कई ब्रांचेस स्थापित हुई हैं जो कि प्रभु के दास के द्वारा उनकी इनॉग्रेशन की जाएगी। हालेलुया। सो बहुत रूहें बचाई जा रही हैं। सो अपने बेस्ट के साथ आज आप लोग प्रभु के घर में परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। और पीछे मेरी आवाज आ रही है, अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। पीछे आवाज आ रही है क्या? थैंक यू जीसस, ताकि हर एक जन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, हर एक जन मसीह में बचाया जाए, हर एक जन अपनी बड़ी बेदारी फाइनेंशियल टेस्टिमनी के साथ खड़ा हो सके। हालेलुया। तो तैयार है सभी जन बोलने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, एक गिवर, एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनने के लिए। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जिस रीति से व्यवस्था विवरण 2 उसके 7 में जब देखते हैं कि क्या लिखा परमेश्वर के वचन में, तो कहते हैं क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ भी घटी नहीं हुई। यानी कि परमेश्वर आज हमारी लाइफ की हर एक घटी को खुदावंद अपने महिमा में धन में से पूरी करना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है कि ये इजरायली 40 वर्ष तक जंगलों में फिरते रहे, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई। और वचन कहते हैं कि जब वे लाल समुद्र को पार कर कर घूम कर जंगल की ओर से गए, तो जैसे कहते हैं कि वे सैयर पहाड़ तक पहुंचे, तो परमेश्वर का वचन जो है मूसा के द्वारा इजराइलियों के पास पहुंचा। वो क्या कहा परमेश्वर ने कि जो सैयर पर्वत है, परमेश्वर कहता है मैंने अपने एसाव के वंश को जो है एसावियों के अधिकार में कर दिया है। सो तुम इजराइलियों जब वहां से निकलो तो उन एसावियों के उस वंश को, उस प्रजा को, उस वहां के देश को, उस जंगल को जो है बिल्कुल भी ना छेड़ना, क्योंकि मैं वहां पर तुम्हें पांव धरने की भी जगह ना दूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैंने वो अपने एसावियों के लिए मैंने अलग कर रखी है। सो परमेश्वर के लोग फिर अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जब वो फाइट नहीं करेंगे, उस समय जब वो लोगों से नहीं मांगेंगे, तो वो फिर कैसे खाते? 20-30 लाख के लोग थे कब तकरीबन। तो वचन कहते हैं 2 उसकी 6 में कि तुम उनसे भोजन रुपए से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुएं से पानी भर के पी सकोगे। सो परमेश्वर कहता कि उनके जगह पर, उनके देश में पांव ना धरना, ना उनके साथ कोई भी छेड़खानी करना, ना तुम लोग उनसे जबरदस्ती कोई भी पैसा, सोना, खाना पीना मांगना, क्योंकि मैंने वो अपने लोगों के लिए, एसाव के वंश के लिए मैंने सुरक्षित कर दिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि लेकिन मैं अपने लोगों
को बहुतायत के साथ ब्लेस करता हूँ, भूखे मरने नहीं देता। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उन लोगों से खाना और पानी मोल लेने के लिए पैसा, करेंसी, उस समय का जो भी होगा वो फाइनेंस परमेश्वर कहता है मैं प्रोवाइड करूंगा। यदि आप ध्यान दें तो 20-30 लाख लोग और परमेश्वर ने उन्हें पैसा दिया जिसके द्वारा वो शॉपिंग कर पाए अपने खाने के लिए, अपनी पानी की बोतल्स, अपना भोजन। लिखा है कि वो 20-30 लाख लोगों के पैसे का परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया और उन्होंने बाय करके खरीद के अपना खाना और पीना सारा कुछ लिया और वो ना तो प्यासे रहे ना भूखे रहे। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा कि तुम उनसे भोजन रुपए से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुएं से पानी भर के पी सकोगे। तो यानी कि हमारा परमेश्वर जो है बहुतायत में देने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर को मानते हैं वे कभी भी भूखे नहीं मरते, ना कभी प्यासे रहते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर यदि 20-30 लाख लोगों के खाने और पीने के लिए उनके लिए शॉपिंग कर सकता है, उस समय पैसे को प्रोवाइड कर सकता है, तो हमारी लाइफ में परमेश्वर कितना अधिक जो है हमें बढ़ा सकता है। क्योंकि उस समय तो इजरायली जो थे मूसा के नीचे थे, मूसा के अधीनगी में, मूसा की लीडरशिप के अधीन चल रहे थे। लेकिन इस वक्त हम मूसा के अधीन नहीं, किसके अधीन है? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन। हालेलुया। जिसने मिरास में सब कुछ उत्तम से उत्तम, ताजा दाखरस, ताजा तेल, मत्सा, अनॉइंटिंग, अभिषिक्त चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर मूसा से बेहतर नहीं? और वचन कहता है कि क्या जो छाया है उसकी चमक ज्यादा होती है, जो असल में है उसकी चमक ज्यादा होती है। मूसा अब एक छाया की तरह है, लेकिन असल में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि 20-30 लाख लोगों को परमेश्वर ने भूखे प्यासे मरने नहीं दिया, उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर ने अरेंज किया सब कुछ। खुदावंत का वचन कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए अरेंज करूंगा, किसी भी वस्तु की तुम्हें कोई भी घटी ना होगी। हालेलुया। यदि आज कोई व्यक्ति घटी में है तो उसे उस घटी का, उस कमी का, उस पैसे की कमी का, उस फाइनेंस की कमी का, उस फेलियर का उसे विरोध करना चाहिए। उस घटी में अपने आप को सेटल नहीं कर लेना। परमेश्वर कहता है उस कमी का, उस पैसे की, उस फाइनेंस की कमी का विरोध करो। और विरोध कैसे करोगे? अब समय है उस घटी का, उस फेलियर का, उस शर्मिंदगी का विरोध करने का समय है। हालेलुया। अपनी गिविंग के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा जो आप प्रभु के घर में करते हो आकर, उन प्रेयर्स के द्वारा, उन फाइनेंशियल प्रेयर्स को रिसीव करके, उन बोने के द्वारा, उस बीज के द्वारा आप अपनी घटी और कमी, उस गरीबी का विरोध कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है सहन शक्ति, स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि, ताकत खुदावंद कहता है मेरी ओर से है, जो कि मैंने अपने लोगों के लिए अलग कर रखी है। हालेलुया। यदि हम इस प्रॉब्लम में, इस घटी में, इस कमी में सेटल हो जाते हैं, देन वो कमी लगातार लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है और कई बार वो जनरेशंस तक चलती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे तुम अपनी बीमारियों के विरोध में प्रेयर्स करते हो, फायर प्रेयर्स करते हो, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स करते हो, मास प्रेयर्स करते हो, जिस रीति से तुम अपनी बीमारियों के विरोध में आउट के साथ, फायर के साथ आग उंडेलते हो, उसी रीति से अपनी पैसे की कमी, अपने फाइनेंस की कमी जो है, फाइनेंशियल फेलियर है, उसके भी विरोध में तुम्हें काम करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो काम कैसे है? बीज बोने के द्वारा हम उस घटी के विरोध में काम करते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 9:8 में कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हर बात में सब कुछ जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से भी हो। यानी कि परमेश्वर कहता है जितनी तुम्हें नीड है उससे भी अधिक, खुदावंद कहता है तेरी रिक्वायरमेंट से भी अधिक मैं तुम्हें देने की क्षमता रखता हूं, कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वे सब कुछ तुम्हें बहुतायत से मिले, बल्कि वही नहीं जो तुम्हें चाहिए बल्कि उससे भी अधिक खुदावंद कहता तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। ऐसा मेरा जीवित वचन है। हालेलुया। अपनी कमी घटी के विरोध में आज से हमें काम करना है, आज से हमें अपने बेस्ट बीज को बोना है। आप देखेंगे परमेश्वर के अमेजिंग वचन को 1 राजाओं जब उसके 4 चैप्टर में आप पढ़ते हैं 7 आयत में, तो उसमें लिखा कि सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इजराइल पर अधिकारी थे। राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध
करता था। सो ये भी सेम उसी रीति से परमेश्वर ने घटियों को किस रीति से महिमा सहित अपने उत्तम भंडारों से पूरा करता, उसके विषय में बात है। वचन कहता है कि जो सुलेमान था, ग्रेट किंग सुलेमान राजा, उसके 12 भंडारी थे, यानी कि वो उनको हर महीने के लिए एक एक भंडारी नियुक्त किया गया था। वो अपने अपने महीने में जो सुलेमान के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स को पूरा करते थे। और वचन कहते हैं कि वो स्पेशली क्या करते थे, सुलेमान के घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। और वचन लिखा इसी की 21 में, सुलेमान तो महानत से लेकर पलश्तियों के देश मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था। उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। आगे लिखा कि सुलेमान के एक दिन की रसोई में, उसके किचन में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा। उसके किचन में डेली कितना पकता था? सुलेमान के किचन में 10 तैयार किए हुए बैल, पूरे बैल 10, चराइयों में से 20 बैल अलग, टोटल हो गए 30 बैल, 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरनी, चिकारे या खमूर और तैयार किए हुए पक्षी। ये इतना मास मेगा किचन था, हालेलुया, सुलेमान का। ये डेली का बता रहे, डेली का राशन था सुलेमान के किचन का, जिसमें लिखा कि उसमें से 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल, और चराइयों में से 20 बैल अलग, 100 भेड़ बकरी, और उसके बाद कुछ पक्षी वगैरह, हालेलुया। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने सुलेमान को इतने डिवाइन अरेंजमेंट्स किए थे कि जितने राज्यों को उसने अपने अधीन किया था, उन राज्यों के सभी लोग, उच्चे बिजनेसमैन लोग, वे सारे के सारे सुलेमान के पास भेंट लेकर आते थे। और वचन कहता है कि इतनी ग्रेट रिक्वायरमेंट्स थी सुलेमान के किचन में, लेकिन फिर भी किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं थी, हालेलुया। और वचन कहता है दक्षिण की रानी यानी कि शिबा वे कहती है, परमेश्वर का वचन के न्याय के दिन इस युग के लोगों को दोषी ठहराओगे, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की शोर से आई, लेकिन देखो यहां वह है जो कि सुलेमान से भी बड़ा है, हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया। उसकी किचन इतनी थी, इंडिया में भी कोई इतना मेगा किचन कोई नहीं होगा जो डेली बेसिस पर इतना हैवी मास मेगा किचन, इतना बड़ा भोज पूरे राज्य टीम्स के लिए, इतने राजाओं के लिए वो क्रिएट किया जाता था, बनाया जाता था, जिस पर 12 भंडारी थे। और लिखा है कि एक भी दिन कभी भी किसी भी वस्तु की, किसी भी सब्जी की कोई भी घटी नहीं होती थी, क्योंकि क्या था, परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। सो इसका मतलब कि यदि हम भी प्रभु के साथ चले, परमेश्वर के कामों को करें। यदि आप देखें कि सुलेमान को परमेश्वर ने इतना कैसे ब्लेस किया, आप जानते कि उसने भी बेस्ट को बोया था, इतना बोया था कि उससे पहले ना उसके बाद कभी भी किसी ने इतना मेगा, इतना बिग सीड के साथ परमेश्वर के सम्मुख कोई नहीं आया था, हालेलुया। सो ये एक मेगा किचन था जिसमें इतना कुछ पकता था, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई थी, हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे राशन, हमेशा हमारे किचन भरे रहें, राशन पूरे रहें, कभी कोई भी थोड़ा ना हो, कोई गेस्ट आ जाए हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। सो उसके लिए हमें कार्य करना होगा, अपनी घटी के विरोध में, अपनी कमी के विरोध में, पैसे की कमी के विरोध में हमें काम करना होगा, हालेलुया। क्या तैयार हैं आप उसी रीति से जिस रीति से परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया? वचन कहता है कि मत्ती 12 उसके 42 में कि अब तो वह है हमारे साथ जो कि सुलेमान से भी बड़ा है। सो यदि परमेश्वर सुलेमान को इतना ब्लेस कर सकता है, सो खुदावंद कहता है मैं तुम्हें भी ब्लेस करूंगा, तुम्हारे भी बटुए, तुम्हारे भी किचन, तुम्हारे भी राशन की जो चीजें हैं, टोकरियां हैं, वो हमेशा भरी और पूरी रहेंगी। और परमेश्वर कंजूस नहीं है, आप जानते हैं परमेश्वर कंजूस नहीं, जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर देने की क्षमता रखता है, हालेलुया। सब कुछ खुदा के हाथ में है। परमेश्वर कहता मैंने अपने चेलों को भेजा, ना तो उन्हें कोई झोली दी, ना कोई उन्हें बटुआ दिया, ना लाठी दी। जब वो वापस लौटे तो परमेश्वर कहता मैंने उन्हें पूछा कि क्या तुम्हें किसी वस्तु की कोई भी घटी और कमी हुई? तो चेले कहते नहीं प्रभु, हमें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं हुई। भले ही हमारे पास कोई पैसा नहीं था, भले ही हमारे पास सामान नहीं था, भले हमारे पास कपड़े चेंज करने के लिए नहीं थे, भले ही हमारे पास व्हीकल नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, लाठी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सुसमाचार सुना पाए। और जब वापस लौटे तो कोई भी कमी, कोई घटी नहीं हुई, हालेलुया। और वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा में धन में से
हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। हालेलुया। सो यदि हम भी ये सोचें कि चाहे कुछ भी है, चाहे थोड़ा है, चाहे कम है, लेकिन जितना भी है उन चेलों की तरह अपने बेस्ट को प्रभु के लिए देना है। कि परमेश्वर ने चेलों को बिना किसी हेल्प, बिना किसी फाइनेंस, बिना किसी कपड़े, बिना किसी सूटकेस के उन्हें भेजा, बिना किसी गाड़ी के भेजा, उन्हें पैदल भेजा, और लेकिन फिर भी वो बेस्ट कर पाए। हालेलुया। वो कलीसियाओं को समझाने के लिए था कि आप ना ये सोचे कि पहले परमेश्वर मुझे मिलियनेयर बनाए, पहले बड़ा बनाए, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग करे, फिर मैं प्रभु के कामों को बोऊंगा। चेले कहते नहीं प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमने तेरी बात सुनी, तेरे असाइनमेंट्स को पूरा किया, हमने बोया परमेश्वर, हमने इवेंजलिज्म किया, और किसी वस्तु की, किसी भी चीज की कोई भी कमी, कोई भी घटी नहीं हुई। हालेलुया। सो उसी रीति के साथ जितने भी जन है, चाहे कम है, उसमें से आपको बेस्ट देना है परमेश्वर को। आप याद रखें, प्रभु जो है पे बैक करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं भी किराया मांगकर संडे चर्च आती थी। हमारे परिवार के 6 सदस्य मेंबर थे, उसमें से एक बंदा आता था, बारी बारी आते थे। कुछ भी नहीं था, बहुत कम था, बहुत थोड़ा था, लेकिन उसमें से भी प्रभु को हमने हमेशा बेस्ट दिया। हालेलुया। जब पैसा नहीं होता था तो फिर हम सेवा करते थे घर, यहाँ पर आकर चर्च में। जब पैसा होता था उसमें से थोड़ा सा बोते थे। हालेलुया। सो जिस रीति से भी हम प्रभु के लिए काम कर सकते थे वो हमने किए, और आज मैं यहां पर हूं। हालेलुया। सो अपनी कमी, वचन कहता है अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी पैसे की कमी, अपनी बीमारी, अपने स्वास्थ्य की कमी, अपने बल, अपनी शक्ति की कमी के विरोध में काम करो। हालेलुया। आप बीमारियों के विरोध में मास प्रेयर्स करते हो, अमेजिंग नेक्स्ट लेवल की मास प्रेयर्स करते हो। तो पैसे की कमी के विरोध में भी हमें कार्य करना है, अपने बेस्ट बीज को बोना है, ताकि परमेश्वर ब्लेस कर सके फाइनेंशियली। हालेलुया। फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस कर सके। कि आप जानते हैं कि जब फाइनेंशियली परमेश्वर हमें ब्लेस करता है तो हमें प्रभु विजडम भी देता है, और हमारी सोचने की जो क्षमता बढ़ जाती है। हम डिफरेंट तरह से सोचने लग जाते हैं, हम डिफरेंट तरह से प्रभु के काम ऐसे कर पाते जैसे कि एक जो है निम्न वर्गीय व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। सो हर एक व्यक्ति के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बिल्कुल इजी। प्रभु के घर में बोओगे, परमेश्वर कई गुना करके आपको ब्लेस करेगा, पे बैक करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं तो कंजूस भी नहीं हूं, मैं तो मूसा से भी बेहतर हूं। परमेश्वर कहता है असल जो है, असलियत जो है वो छाया से बेहतर है, ज्यादा चमकदार है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। किचन देखा आपने सुलेमान का, मेगा किचन, 30 बड़े बैल, 100 भेड़ बकरियां, 130 तो यही बड़े हो गए जो डेली पकते थे। और वो लोग, वो राजा, वो बिजनेसमैन, वो टीम्स जो सुलेमान के साथ काम करती थी, वो प्रजा सुलेमान की मेज से खाते थे, और ये डेली पकता था, डेली बेसिस पर। और कभी भी कहते एक दिन भी कभी भी घटी नहीं हुई। हालेलुया। सो वही हमारा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। अपने बेस्ट को देना है, जितना बेस्ट दे सकते हैं परमेश्वर के लिए। और टीम भी आज आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स करेगी, उसे भी बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना और उसे फॉलो करना है। आप लोगों ने स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं। सो अभी सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, ताकि परमेश्वर आपकी कठौतियों, आपके बटुओं, आपके किचन, आपके चीजों में खुदावन बढ़ोतरी दे सके, ग्रो दे सके, प्रोग्रेस दे सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जितने भी जन खुदावन टाइट को देते हैं, खुदावन अपनी बड़ी वफादारी को, विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हैं, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हैं। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब मेरे भवन के काम पूरे होंगे तो उन्हें पूरा होता हुआ देखकर तो इन बोने वालों टाइथर्स को याद करेगा परमेश्वर। सो टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रह सकते खुदावन। इन्हें फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स इन लोगों की लाइफ में तो करेगा खुदावन, अमेजिंग रीति के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ तो इनकी लाइफ में आशीषों के झरोखे खोलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं परमेश्वर के भवन के लिए। जितने भी जन बोना चाहते हैं, सभी ब्रांचेस में जितने भी जन सुसमाचार के प्रचार के कार्यों के लिए बोना चाहते हैं, जितने भी जन भवन के लिए बोना चाहते हैं,
आप जानते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आप सभी जन बोल सकते हैं धन्यवाद की फेंटों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे खुदावंद। सो आज जितने भी जन घटी में भी खुदावंद अपने बेस्ट को दे रहे हैं परमेश्वर, वो जय जयकार करते हुए हालेलुया के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर जय जयकार करते हुए अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद हर एक कमी घटी इनकी लाइफ से पूरी होगी परमेश्वर, हर एक कमी और घटी को परमेश्वर तू पूरा करेगा, बहुतायत के साथ पूरा करेगा, अपने महिमा में धन में से पूरा करेगा परमेश्वर। हर एक श्राप को खुदावंद तू रिवर्स करेगा परमेश्वर, हर एक घटी को खुदावंद तू पूरा करेगा परमेश्वर, हर एक तरह के फेलियर को खत्म करेगा परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को सफल करेगा, हाथों के कामों में बरकत देगा परमेश्वर, इनके हाथों को छुएगा, फल देगा खुदावंद, बहुतायत के साथ ब्लेस करेगा परमेश्वर, इनके बिजनेस को तो बड़े नए रास्तों तक, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा परमेश्वर, इनके फेलियर की जो चीजें हैं उन्हें खत्म करेगा, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके फिजूल खर्ची को लेकर आती, बीमारियों को लेकर आती, उन चीजों को, फिजूल खर्चियों को, दुष्ट आत्माओं को इनकी लाइफ से तू झिड़केगा परमेश्वर, इनकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल को तू क्रिएट करेगा परमेश्वर, इन्हें स्ट्रॉन्ग गिवर तू बनाएगा खुदावंद, इनके दिलों को तू खोलेगा परमेश्वर। और जितने भी जन परमेश्वर आज बोएंगे बेस्ट सीड को, धन्यवाद की भेंटों को, टाइट को, और खुदावंद बड़े सीड को बोएंगे परमेश्वर, सच में तू इन्हें याद करेगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिस रीति से तूने मेरी बड़ी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए परमेश्वर, बड़े बड़े काम तूने मेरी लाइफ में किए परमेश्वर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, उसी रीति से परमेश्वर आज जितने भी जन बोएंगे सेम ग्रेस इन लोगों का हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। सो सभी जन बिल्कुल आत्मा में रहते हुए अपने बीज को बोएंगे, और साथ में जो है टीम आपको शेयर करेगी कुछ आने वाले दिनों में जो आपको करना है। सो उन गाइडलाइंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर क्लियरली और आत्मा में रहते हुए सुनना और उसे फॉलो करना, ध्यान से सुनना, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर सके, हालेलुया। और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी जन आत्मा में रहें और प्रेयर में रहें सभी जन, ताकि परमेश्वर आपको छू सके। गर्मी चली गई है अब, हालेलुया, अभी अच्छा सुहावना मौसम आ चुका है। सो आप सभी जन ब्लेस्ड है, फ्री होकर आज प्रभु का धन्यवाद करें। याद रखें कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको एक्सपीरियंस होता है, खुदा का, परमेश्वर के दूतों का, एंजल्स का, पवित्र आत्मा का, वो कभी भी ऑनलाइन जा, कभी भी घर में बैठकर नहीं हो सकता, हालेलुया। सो इसलिए सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियाएं, हेड चर्च कलीसियाएं, आप सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं, तो आपने पूरे ध्यान से इन अनाउंसमेंट्स को आपने सुनना है। और जो रेगुलर आप ऑफरिंग को, टाइथ को डालते हो, आपने बाल्टियों में डालते जाना, वॉलंटियर साहब के पास है। लेकिन ये अनाउंसमेंट्स जो हैं, जो आपके लिए ध्यान से सुनने वाली हैं, आप जानते हैं प्रेयर माउंटेन जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने उसको देखा भी है कैसे परमेश्वर ने इस प्रेयर माउंटेन को पूरा किया। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस बड़े काम को कंप्लीट किया है। और ये बहुत बड़ा एक काम था, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसको परमेश्वर ने कंप्लीट किया है। और उसके बाद अभी आप जानते हैं जितनी भी टीम थी वो सभी प्रेयर माउंटेन के काम में लगे हुए थे। जब ये काम कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद वही टीम अब यहाँ पे मेन हेड चर्च में जो मेन पंडाल है, यहाँ पे जो काम शुरू होगा, तो यहाँ पर भी बड़े काम होने वाले हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है शुरू होने वाले हैं। तो उसको आपने ध्यान से सुनना है कि अगर आपने थर्सडे की मीटिंग को अटेंड किया तो उसमें परमेश्वर के दास ने बताया था सारा, वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 दिन के बाद यहाँ पे मेन हेड, यहाँ पंडाल में, मेन हेड पंडाल में जो काम है वो शुरू हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन के। आपने ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे जो पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 50,000 चेयर्स जो हैं वो ऐड कर दी जाएंगी। पहले आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट जो चेयर्स लगती हैं, और 50,000 चेयर्स इसी पंडाल में, मेन हॉल में, मेन पंडाल में वो ऐड कर दी जाएंगी। उनमें से 10,000 चेयर्स का जो ऑर्डर है वो जा चुका है। वो कभी भी 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, वो कभी भी बन के वो चर्च में पहुंच जाएंगी। और उन 10,000 चेयर्स का जो खर्चा है, केवल 10,000 चेयर्स का जो खर्चा है वो 31,85,000 रुपए है, 31,85,000 रुपीज। ये केवल चेयर्स का खर्चा है। ये जो कुर्सियां ऐड होंगी इस पंडाल में, लेफ्ट राइट साइड, पीछे साइड, सिर्फ चेयर्स जो ऐड होंगी 10,000, उनका खर्चा है। और उसके बाद आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने बताया था कि इसमें जो टेंट है, ये टेंट जो आप देख रहे हैं, इसको अभी खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह पे पक्का जो टेंट है, जो वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया जाएगा। और वो जो टेंट है वो यहाँ से पुलपेट से स्टार्ट होगा, वो पीछे यहाँ से पंडाल लास्ट तक खत्म होता है, वहां तक वो सारा सेम कलर का टेंट जो है, जो वाटरप्रूफ टेंट है, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे तेज हवा चले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा एक टेंट है, स्पेशल टेंट है, वो महंगा है इससे काफी।
वो टेंट जो है वो इस जगह पे लगाया जाएगा। उस वाटरप्रूफ टेंट का जो केवल ऊपर जो सीलिंग्स लगने हैं, केवल सीलिंग का जो खर्चा है वो 41,50,000 रुपए है, 41,50,000 के करीब जो केवल टेंट का खर्चा है। और उस टेंट को होल्ड करने के लिए जो ये आप बांस देख रहे हैं, ये लकड़ी के जो बांस है ये नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे लोहे के पाइप्स जो हैं, जो बड़े मोटे पाइप्स होते हैं, वो यहाँ पे गाड़ दिए जाएंगे। कोई कीला नहीं नजर आएगा, यहाँ पे कोई रस्सी नहीं नजर आएगी। वो यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक सीधा पंडाल होगा। जो लोहे के बड़े बड़े पाइप्स हैं वो आपके बीच में इस पंडाल में लग जाएंगे, उसके ऊपर उस वाटरप्रूफ टेंट को होल्ड किया जाएगा। तो वो जो पाइप्स आने हैं, जो स्टील के जो लोहे के पाइप हैं, वो केवल वही पाइप 20 लाख रुपए के हैं। उनका जो लिया गया उनसे, जब कंट्रैक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए का वो सामान आएगा। तो आप इमेजिन करें, जो चेयर्स हैं 31,85,000 रुपए, वाटरप्रूफ टेंट जो है वो 41,50,000 रुपए का, और जो लोहे के पाइप लगेंगे वो 20 लाख के लगभग। और जहां पर आप बैठे हैं, जो नीचे जो जमीन देख रहे हैं, आप दरी पे बैठते हैं, यहाँ पे मिट्टी, अगर बारिश हो जाए, आप जानते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर से मिट्टी डालनी पड़ती है, तो काफी टाइम, काफी मेहनत उसमें लगती है। तो परमेश्वर के दास ने बोला कि ये पूरा जो हॉल है ये पक्का कर दिया जाएगा, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, जितनी मर्जी बारिश आए, वो 2 मिनट में पानी जो है वो अपने आप बाहर चला जाएगा। जो पंडाल है फिर से सूखे का सूखा रहेगा। आराम से आप नीचे भी बैठ पाएंगे, और जो चेयर्स पे बैठेंगे वो तो आराम से बैठेंगे। और यहाँ आप जो दरियां देख रहे हैं, ये दरियां यहाँ से हटा के यहाँ पे फुल पंडाल में मैट जो बिछा दिए जाएंगे, एक ही कलर के मैट, बिल्कुल सीधे साफ क्लीन मैट है। वो फ्लोर को पक्का करने का और जो मैटिंग उस पे होनी है उसका खर्चा 27 लाख रुपए है। और ये जितने भी खर्चे आपको बताया, ये करोड़ों में है। इसका जो खर्चा है ये करोड़ों रुपए में है। तो आप जानते हैं कि जब भी चर्च में कोई बड़ा काम होता है, जब भी चर्च में कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, उसमें हमेशा कलीसियाएं आगे आती हैं, उसमें हमेशा कलीसियाएं आगे आती हैं बोने के लिए। तो आपको इनवाइट किया जाता है इन बीजों को बोने के लिए। नेक्स्ट संडे और थर्सडे को आपने अपने बड़े बीजों के साथ आपने चर्च में आना है। आप जानते हैं जब भी चर्च में बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, हमेशा कलीसियाएं आगे आई है, बोने वाले लोग आगे आए हैं। लोगों ने अपने बड़े बेस्ट सीडों को, चाहे वो तंगी में थे, चाहे वो उनके हालात कैसे थे, लेकिन लोगों ने बोया है, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने जो एक अपने दास के द्वारा जो विजन दिया है, और उसमें आपने अपने बीज को, अपने सीड को डालना है। तो नेक्स्ट संडे और थर्सडे को आपने बेस्ट बीज के साथ, बेस्ट सीड के साथ आपने सबने आना है। आप परिवार में जितने मेंबर हैं सभी ने अपने बेस्ट सीड को बोना है। और इस मंगलवार को आप जानते हैं कि हर मंगलवार चर्च में काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग टीम बैठती है। तो इस बार भी जब मंगलवार को टीम बैठेगी, काउंसलिंग होगी, तो उसमें स्पेशल टेबल लगेंगे, और जो लोग काउंसलिंग में आएंगे, और आपने भी स्पेशल उस मंगलवार को आना है अपने बीज के साथ, अपने सीड के साथ, ताकि जो भी काम, जो प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है उसमें आप अपने बीज को डालें, अपने सीड को डालें, ताकि जितने भी ये खर्चे हैं वो सारे जो है वो कंप्लीट हो सके। एक बार मैं फिर से आपको दोहराता हूं क्या क्या चीजें ऐड होंगी और उसका क्या क्या खर्चा होगा। केवल 10,000 चेयर जो भी पहले ऑर्डर दी गई हैं, लेकिन 50,000 चेयर ऐड होंगी। केवल 10,000 चेयर जो ऑर्डर दे दी गई हैं उसका जो खर्चा है वो 31,85,000 रुपए है। वाटरप्रूफ टेंट जो सीलिंग्स लगेंगी उसका खर्चा 41,50,000 रुपए। जो स्टील के, जो लोहे के बड़े मोटे पाइप लगेंगे जिसपे टेंट को होल्ड किया जाएगा उसका खर्चा 20 लाख रुपए है। और जो फ्लोर, जो फर्श नीचे डाला जाएगा पक्का, और उस पे जो मैटिंग होगी उसका खर्चा 27 लाख रुपए है। तो ये खर्चा जो है करोड़ों में है। तो आपका काम है बोना। आपको इसलिए बताया जाता है कि जब आप बोएंगे तो चर्च का तो काम होगा ही, लेकिन परमेश्वर आपके घरों को भी बनाएगा। जब आप परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर आपके कामों को सीधा करेगा और आपको भी ब्लेस करेगा, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। अगर आप बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आप काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार है बोने के लिए? ये एक आनंद की बात है, ये खुशी की बात है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आपके लिए ये प्रिविलेज है कि आप बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए। तो नेक्स्ट संडे और थर्सडे आपने बड़े सीड के साथ, बड़े बीज के साथ चर्च में होना है। ट्यूसडे काउंसलिंग होती है मंगलवार को, वहां पर भी आपने अपने बेस्ट सीड के साथ बोने के लिए आना है। अपने लोगों को बताएं, खुद बोएं,
इस मंगलवार जो स्पेशल जो परसों को है मंगलवार ट्यूसडे को, इस मंगलवार काउंसलिंग टीम बैठेगी और साथ में ही जो सीड के लिए टीम बैठेगी। तो आपने आना है इस मंगलवार अपने बेस्ट सीड को बोने के लिए, ताकि जितने भी काम जो आपको गिनाए गए हैं, जितने भी खर्चे आपको अभी बताए गए हैं, वो सारे खर्चे जो है वो पूरे हो सके और ये काम सारा कंप्लीट हो सके। हालेलुया। एक बार तारीफ करें परमेश्वर की, जो नया काम परमेश्वर ने दिया है, विजन ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो अभी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को जो आज आपने बोना है संडे थर्सडे मीटिंग में जो रेगुलर आप होते हैं, उस ऑफरिंग को, टाइथ को, जो बकेट्स लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। माइटी बैन पार्टनरशिप को लेने के लिए भी पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा हुआ है, तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों के लिए भी आपने अपने सीड को बोना है, ताकि जो सुसमाचार का काम है, इवेंजलिज्म का काम है, वो और भी तेजी के साथ बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो बेस्ट बीज को